आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन दूध चढ़ा देना चाहिए, फिर बीमारी दूर हट जाती है, व्यक्ति बीमार ही नहीं पड़ता। जिसको निमोनिया हो, श्वास की बीमारी हो, दमे की बीमारी हो, किडनी और लीवर से जुड़ी हुई बीमारी हो, उसके लिए सबसे अच्छी चीज है हमारा चलने में हापड़ी भरा जाए, चलने में दम भरा जाए तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे दूध चढ़ाओ आंवला नवमी के दिन। कार्तिक महीने में आंवला नवमी आती है, करते हो पूजन? आंवला नवमी की कथा में एक प्रसंग आता है। आंवला नवमी का पूजन आपको करना आता है, व्रत करने वाली माताएं व्रत करती है, आंवले के पेड़ के नीचे जाकर पूजन करना, भोजन करना, आंवले का वृक्ष की छाया में बैठना, उस दिन किसी को अपशब्द ना कहना, आंवले की पूजन कर कर अपनी झोली को पसार कर चीटी उंगली और अंगूठे से आंवले की छाल को थोड़ा सा पल्लू में गिरा लेना, उस छाल को ले जाकर अपनी बरकत में, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में रख देना। यह आंवला नवमी की पूजन का विधान है संपदा के। आंवला नवमी के पूजन में कथा आती है कि एक वैश्य की धर्म पत्नी के गर्भ से संतान नहीं थी। पत्नी जब बोलती थी ना कि अपनी औलाद नहीं है, मैं निसंतान हूं, मेरे यहां संतान नहीं है, पति समझा देता था भगवान ने देना होगा देगा, भगवान पर भरोसा रख, विश्वास रख। जब वो यशोदा मैया की गोद में 60 साल की आयु में नंद बाबा की आज संतान दे सकता है, दशरथ बाबा की आयु 60 साल की थी जब राम जी आ सकते हैं, कदम ऋषि की आयु 60 वर्ष की थी तो कपिल देव महाराज आ सकते हैं, तो तेरी आयु कितनी है? अभी तो तू 30 साल, 35 साल, 32 साल, 25 साल, विवाह के 2 साल 4 साल हुए, उतने में घबरा गए। शंकर पर विश्वास तो करो। विश्वास किया ही नहीं और सीधे डॉक्टर साहब के पास पहुंच गए। डॉक्टर साहब हमारे यहां संतान नहीं है, हमारे यहां संतान नहीं। जैसा तुमने डॉक्टर साहब के पास जाकर कहा विश्वास रख करो, कहां का डॉक्टर के पास जाना? वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, मेरी जीजी ने भी बोला था कि उसको एक बार दिखाया। विश्वास रखकर तुम जीजी के शब्द पर विश्वास रखकर डॉक्टर तक पहुंच गए। डॉक्टर ने जो कहा तुमने करा, तो एक विश्वास शंकर पर भी तो करो कि मैं शिव के पास जाकर कहूंगा, मैं शंकर से निवेदन करूंगा। मैंने शिव महापुराण में सुना है कि जब नारी का गर्भ नहीं ठहरता तो सफेद आंकड़े की जड़, जो आंकड़े का फूल शिव जी को चढ़ता है सफेद, उसी आंकड़े की जड़, सफेद आंकड़े की जड़, आंख की जड़ को शंकर के शिवलिंग पर से 21 बार तुम्बरुका जी का नाम लेकर घुमाकर मंदिर में ही स्त्री रजस्वला धर्म के 7वें दिन मंदिर में ही कमर पर बांध ले और एक पीपल का पत्ता शिव जी को चढ़ाकर प्रतिदिन गाय के दूध में उकाल कर पति पत्नी रोज उस दूध का पान कर कर पीकर सोएं, क्यों ना संतान देगा। उसका विश्वास जितना डॉक्टर पर करा उतना विश्वास शंकर पे भी तो करो, शिव पर भी तो करो। और ना जाने कितनों को दे दिया साहब, उसने कितनों को दिया है। अगर इस कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर में एक रजिस्टर रख देते ना कि जिनके यहाँ संतान नहीं उनके यहाँ संतान बाबा ने दी, तो वो यहाँ सिग्नेचर कर कर चले जाते। इतने इतने ढेर। पर विश्वास रख कर मांगोगे तो दुनिया की कौन सी खुशी है जो बाबा नहीं दे सकता, वो सब लुटा देता साहब। ऐसा कौन सा सुख है जो ना देगा मेरा शंभू? ऐसा कौन सा सुख है जो ना दे मेरा शंकर? सब दिया। बस बाबा कहते हैं मुझे हृदय देना, दिल देना, और वो देकर तू मुझे जो मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा, जो मांगेगा। बस तूने जो मांगा मैंने दिया महाराज, मैंने तुझे प्रदान किया। वो कहते ना एक और मुसीबत ले बैठे।
हे डमरूधर छलिया भोले, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। डमरूधर छलिया भोले, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, इतनी मुसीबत तो पहले से पड़ी हुई थी, पहले से तो इतना दुख था, पहले से तो इतनी तकलीफ थी, ऊपर से और ये शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक नीच सुनो तो बेचैनी हो, दिल नहीं माने, मन नहीं माने। गम पहले से ही कम तो न थे, और एक मुसीबत ले बैठे। डमरूधर छलिया भोले, हम भी तुमको दिल दे। बस ये मन ही दिया है, ये दिल ही दिया है। क्या स्कूल का टाइम था, आराम से तैयार होके स्कूल चले जाते थे, मम्मी टिफिन दे देती थी और बैग टांगा और बॉक्स लिया और लंच बॉक्स भोजन आदि लेकर, पानी की बोतल लेकर चल देते थे, फिर आते थे आराम से। तब माँ कपड़े उतार देती थी, दूसरे कपड़े पहना देती थी। अब उसको याद किया, बचपन याद आते आते फिर आ गई जवानी, फिर कॉलेज का समय याद आ गया। क्या पढ़ाई करी, क्या स्कूल गए, क्या कॉलेज गए, क्या अपना जीवन कितना जोरदार, कितना आनंदित निकला है। विवाह हो गया, शादी हो गई, थोड़ा सा चाहे जिस कन्या के साथ विवाह हुआ, जिस व्यक्ति का, जिस पुरुष का, जिस बच्ची के साथ विवाह हुआ, बच्ची पर भी गृहस्थी का बोझ आ गया और आप पर भी गृहस्थी का बोझ आ गया। एक मोबाइल बेकार हो जाता है तो उसका फंक्शन दबा दबा कर देखते हो, घबरा जाते हो, क्या हो गया इसमें, बार बार बंद हो रहा है, बार बार चालू हो रहा है, चल ही नहीं रहा। ये तो मैं देखो कितनी देर से इसको सही कर रही हूँ, कितना प्रयास करा, कितना प्रयास करा, आखिरी में जब नहीं सुधरा तब उसको घर वालों को भी दिखाया, तब नहीं सुधरा तब उसको दुकान पर ले गए। दुकान वाले ने कहा इसको कंपनी में भेजना पड़ेगा, कंपनी से सुधर कर आएगा, 5 दिन 7 दिन लगेंगे, कंपनी से सुधर कर आएगा तो 7 दिन तो लगेगा। बस यही मोबाइल का ही जीवन हमारा है, ये कभी कभी बंद हो जाता है, बिगड़ जाता है, सुधरता ही नहीं है। इसको बहुत प्रयास कर रहा, बहुत प्रयास। आज के व्यक्ति को लगता जरूर है कि पिताजी के पास बहुत है, पिताजी के पास धन बहुत है, दौलत बहुत है, वो हमको देते नहीं है। हम अभी व्यापार करें, हम अभी आनंद करें, वो देते नहीं। पर नहीं, पिता जानता है कि अभी समय नहीं है। गेहूं की फसल हो, चाहे सोयाबीन की फसल हो, चाहे मक्का की फसल हो, चाहे ज्वार की फसल हो, चाहे बाजरा की फसल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे लौकी हो, चाहे कद्दू हो, चाहे आलू हो, कुछ भी, टमाटर हो, ये जो जब तक पौधे से, डाली से नहीं तोड़े जाते, जब तक कि ये पक नहीं जाते। ये पक जाएंगे तो फसल को काट लिया जाएगा। माता पिता भी अपनी औलाद को, अपने बच्चे को यही देखते हैं कि ये पका कितना है, संसार के थपेड़े कितने पड़े हैं। जब जगत के थपेड़े पड़ते हैं तब व्यक्ति पकता है, माता पिता के थप्पड़ से व्यक्ति नहीं पकता। माता पिता ने अगर उठकर गाली दे दी, अपशब्द कर दिया, एक रख कर दे दिया, इससे बच्चा नहीं पकेगा। बच्चे को पढ़ेंगे जब जगत के थपेड़े, तब पका नजर आएगा कि पका कि नहीं पका। मेरे पिता
बैकुंठवासी चने का ठेला लगाते थे, आप सबको मालूम होगा। पढ़ाई भी करी तो दूसरों की किताब से दिन में वो पढ़ते थे तो रात को हम पढ़ते थे। कपड़े भी पहने तो मित्रों के पहनकर एग्जाम दिए आते थे। फीस जमा करने का समय आता था तो दिन टाल दिया करते थे। एक टीचर के यहाँ ट्यूशन पढ़ी और पढ़ने के बाद उसने कह दिया था कि हम आपसे फीस नहीं लेंगे, पर जिस दिन 2-3 महीने की ट्यूशन पूरी हो गई तो उन्होंने कह दिया फीस ला कर देना। जिसके यहाँ खाने का नहीं होगा वो फीस कहाँ से ला कर देगा। जब इस जैसे व्यक्ति को मेरे शंकर ने हाथ पकड़ लिया और आज पूरे विश्व में ले जाकर छोड़ दिया तो आपको छोड़ेगा क्या? अरे दुनिया के लोग कहते हैं कि सांप कानों से सुनता है। एक आध बार उठा के पढ़ लेना, सुनता है कि नहीं सुनता। तो कि जब उसके कान ही नहीं होते तो फिर सुनता कहाँ से? तो वो महाराज वो बीन बजाए और सांप यूं यूं नाचे। अरे तो वो बीन बजाए सांप नाचे वो अलग बात है। जब बीन बजती है और उसका जो कंपन होता है वो कंपन सर्प पृथ्वी पर रेंगता है, कंपन से पृथ्वी का गर्जना होती है। थोड़ा सा कंपन उस रज में उस स्थान पर होता है जिससे सांप को ये महसूस होता है कि कोई पीछे से आ रहा है, कुछ सामने खड़ा हुआ है। ये सर्प को कंपन होता। जोधपुर के राजा के यहां पर एक सैनिक काम करता था। उस सैनिक काम करता था तो आगरा का राजा जोधपुर मिलने के लिए राजा के यहाँ गया तो जोधपुर के राजा ने उठकर आगरा के राजा के सामने हाथ जोड़कर सिर नवाया। तो जो सैनिक काम कर रहा था, जो चौकीदार काम कर रहा था, जो द्वारपाल काम कर रहा था, वो जोधपुर के राजा के पास आकर बोला आज से मैं तुम्हारी नौकरी नहीं करूंगा। तो उस आगरा के राजा ने पूछा कि ये तुम्हारी नौकरी केवल क्यों छोड़ रहा है? अभी तक तो अच्छा खड़ा था। जोधपुर के राजा ने कहा जब ये नौकरी पर आया था, सर्विस पर आया था, तो इसने कहा था, मुझसे पूछा था कि आप कितने बड़े राजा हो? तो मैंने कहा था मैं तो बहुत बड़ा राजा हूं। आप किसी के आगे सिर तो नहीं झुकाते हो? कहा नहीं झुकाते, लोग मेरे आगे झुकाते हैं। इसने कहा था अगर आप किसी के आगे सिर झुका दोगे तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। इसलिए जोधपुर का राजा कराए तो इसने मेरी नौकरी छोड़ दी। आगरा का राजा बोला चिंता मत करो, तुम मेरे यहाँ नौकरी करो। तुम तो किसी के यहाँ सिर नहीं झुकाओगे, किसी के यहाँ नहीं, सबसे बड़ा राजा मैं ही हूं। उसके यहाँ नौकरी कर ली। उसके यहाँ नौकरी करी तो वो एक बार वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने चले गया। आगरा का राजा वहां गया तो बिहारी जी के मंदिर का दरवाजा बंद था, तो बिहारी जी के सामने उसने सिर झुका दिया। जैसे ही सिर झुकाया तो इसने कह दिया अब तुम्हारी नौकरी भी छोड़ी। तुमने सिर क्यों झुकाया? अरे आगरा का राजा बोला ये वो दरबार है जिसके सामने दुनिया सिर झुकाती है, तो फिर हम तुम्हारी नौकरी काहे को करें, हम तो इसी की नहीं करें। अब वो उसकी नौकरी में लग गया। अब मंदिर में नौकरी कौन देता है? कौन तनख्वाह देगा? कौन क्या देगा? तुम तो पत्ता लाए, भोजन करो, 2 रोटी पाओ और पड़े रहो, और तुम्हें जो करना है करते रहो। राम भजो, कृष्ण भजो, शिव भजो। अब मंदिर में लगा दिया बिहारी जी के बाहर दरवाजे पर चौकीदार बनकर बैठ गया, किसी को नहीं आने दे, किसी को नहीं जाने दे। अब जितने कीर्तन करने वाले ढोलक पीट पीट के निकले, अब ये तो ढोलक को पीटे, ये इनके पीट दे। तो पूछें भजन गाने वाले तुम हमको क्यों पीट रहे हो? कि हमारा महाराज अंदर सो रहा है और तुम रात्रि को ढोलक बजा रहे हो? चलो यहां से बाहर जाओ। उनको भगा दिया। नौकरी करते 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 सालों निकल गए, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा कि ये यहाँ पर नौकरी कर रहा है। इसको कुछ मिलता नहीं, बस भोजन मिल जाता है, कोई लाकर दे देता है मंदिर में, कोई प्रदान कर देता है इसको लाकर। एक दिन ये बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया तो इसको पूरे वृंदावन के जो पंडा थे वो उन्होंने औषधि दी। तो इसने कहा हम तुम्हारे हाथ की औषधि नहीं लेंगे। हम पहले भी बीमार पड़ते थे तो राजा रानी आके हमको दवाई देते थे। जब जब हम बीमार पड़े तो राजा रानी ने आके हमको दवाई दी। राजा रानी आएंगे, दवाई देंगे, तभी हम लेंगे। जाओ सूचना दे दो। अभी पंडाओं ने सोचा यहाँ कौन सा राजा है और कौन सी रानी है, इस मूर्ख को कौन समझाए।
कौन समझाए इनको? इतना बीमार पड़ गया कि बेहोश बार बार होने लगा, गिरने लगा मूर्छा खाकर। आज बिहारी जी ने राधा जी को बुलाया, राधा मैं राजा बन जाता हूं, तू रानी बन जा, दोनों चलते हैं। दवाई दे रहे हैं, अपने माथे मर जाएगा। अंदर तो एक बार भी नहीं आया देखने के लिए कि यहाँ राजा है कि रानी है। चल, मेरा बांके बिहारी राजा बन गए, राधा रानी रानी बन गई। दोनों ने जाकर दरवाजा बजाया, अरे दरवाजा खोलो, हम आए हैं राजा रानी। दरवाजा खुला, अंदर गए। राजा रानी ने अपने हाथों से औषधि दी, ठीक हो गया, आराम लग गया। राजा रानी भी चले गए। अब एक दिन भजन वालों की टीम जा रही थी, मंडली, उनकी और इसका विवाद हो गया। इसने कहा अंदर राजा रानी है, तुम गाना बजाना बंद करो। ये बोले अंदर राजा रानी नहीं, हमारे बिहारी जी हैं। कि नहीं राजा रानी है, नहीं बिहारी जी हैं, नहीं राजा रानी। दोनों में झगड़ा हो गया। संत कहते हैं अब भी दरवाजा खुलने वाला है, हमारे साथ अंदर चलना, हम दिखा देते। और दरवाजा खुला, दोनों अंदर गए। दोनों अंदर पहुंचे। भक्तों के लिए तो भगवान है ही, पर जिसने दृढ़ता बांध ली हो, जिसने विश्वास पूर्ण कर लिया हो, पट खुलते ही जैसे ही अंदर गए, टेरा हटा और आवाज लगाई, महाराज महारानी जल्दी बाहर आओ। बिहारी जी और राधा रानी दोनों राजा और रानी के रूप में सामने दर्शन दे दिए, स्वयं सामने। ईमानदारी की बात बोलना, आपने भी बहुत शादी संबंध कराए होंगे। शादी संबंध होता है तो उसमें बीच वाला होता है, बोलो होता है कि नहीं होता? मामा काका फूफा नाना नानी जो भी होगा, बीच में कोई होगा जिसने लड़का बताया होगा, जिसने लड़की बताई होगी। शादी संबंध अच्छा निभ जाए तो कोई बात नहीं, ने बीच वाले ने अच्छा करा। और जरा सा शादी संबंध गड़बड़ हो गया तो सबसे पहले पल्ला झाड़ता है तो बीच वाला ही झाड़ता है। हमने कहा था कि तुमको, हम लेकर गए थे कि तुमको, वो तो तुम्हारे छोरे की शादी नहीं हो रही थी, हमने बता दिया। हमारे माथे मत आना कि ऐसी छोरी निकल गई, नहीं ऐसा छोरा निकल गया। हमारे मत, सबसे पहले पल्ला झाड़ेगा तो बीच वाला झाड़ेगा। उसी तरह जिसको तुमने नंबर दिया, जिसको तुमने व्हाट्सएप नंबर दिया, जिसको तुमने मोबाइल नंबर दिया और पीए को देकर रहेगा, बस वही पल्ला पहले झाड़ेगा। हमने थोड़ी ना किया था, हमने तो बस डोरा बना के दे दिया था। अब हमें क्या मालूम, तो उन्हें तो डोरा दिया, उन्हें तो नरियल दिया। ऐसा कजन कितना नरियल तो तुम्हारे घर में चारों तरफ टंग गया, चारों तरफ। जब दरवाजे से अंदर प्रवेश करो तो इतनी सारी सारी पूड़ियाँ ही मिलती रहे, कहीं इधर लोन की, कहीं इधर से, कहीं इधर की। जब दिवाली पे लिपाई पुताई हो तो ढेर सारा तो माल इकट्ठा। ने फोन लगा के पूछे, सीवर वाला महाराज से पूछो, ये हमारे, हम वहाँ गए थे तो वहाँ से भी लिया था, हम वहाँ से गए थे वहाँ से भी लिया था, इतना सारा इकट्ठा कर लिया। इनका विसर्जन कब करें? तो हमने कब, जब तुम्हारा होगा, जब इसके साथ कर देना। इतना गंडा डोरा बांध के रखा, ढेर लाल कपड़ा में यहाँ बांध दिया, मट पोटली बांध दी। जितना तो भगवान का नखरा नहीं, उतना बीज वालों का नखरा रे। मना कर दिया नहीं, एक बार निकलो इधर से। वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा, तुम चिंता मत करो, छोड़ दो उस पर। अब पत्नी गई किसी जगह पर, वही बीच वाले, पत्नी गई किसी के यहाँ और जाकर पूछी है कि साहब संतान नहीं हो रही है, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो कहीं के ने कह दिया, अगर तुम किसी एक बच्चे की बलि दोगी तो फिर तुम्हारे घर में संतान होगी। अब पत्नी ने पति को कहा, मैंने पूछा है, अभी ऐसा चल रहा है, जब दुख की घड़ी आती है ना, तकलीफ आती है मनुष्य को, तो वो 10 जगह जाकर पूछते हैं। अभी तकलीफ बहुत सारी है तो 10 जगह जाएंगे, साहब पत्रिका देखो, साहब ये देखो, साहब कौन सा नक, कौन सी बीठी, कौन सा काम क्या करें, तो 10 जगह पूछोगे, 10 जगह पर जाओगे। पत्नी भी गई वैश्य की, 10 जगह पर जाकर पूछा, 2-4 जगह कह दिया कि बलि चढ़ाओ, बच्चे की बलि दो, तब तुम्हारा गोद भरेगी, तब तुम्हारे यहाँ संतान होगी। उसने पति से कहा, पति ने कहा, ऐसा कोई होता है कि दूसरे की बलि दो ने अपने संतान, और दूसरे के बच्चे को मारकर अपने यहाँ बच्चे लेने से मतलब क्या हुआ? छोड़ दे, तू समाप्त कर ये बात। भगवान देगा तो दे देगा, नहीं देगा तो
नहीं देगा। भगवान को जो देना होगा देगा। कुछ कारण होगा, कोई तो कारण हो सकता है कि एक झोल कहीं नहीं हुआ, रात के केवल मक्का की रोटी खाई थी, वही कहीं नहीं, बस जरा सा कुछ हुआ है, जरा सा अंदर मुंह में बहुत तेज घाव हो गया। कैसे हो गया? मैंने कहीं नहीं खाया, कुछ नहीं खाऊं मैं तो, आड़ी टेढ़ी तो कहीं खाऊं नहीं, ये तुम्हारी सुपाड़ी ने ये सब सामान तो मैं खाऊं नहीं, फिर ना जाने मुंह में घाव कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रहा। कुछ तो खाया होगा, ऐसे कैसे हो गया? तब मालूम पड़ा 15 दिन पहले चना खा रही थी और चना जो था यहां भर गई और जल्दी जल्दी सहेली से फोन पे बात करने के चक्कर में गाल को दमोच गई दांत से। अब वो दाल से दमोचा, वो बार बार वो कटा हुआ मुंह के अंदर आए, फिर कटा हुआ मुंह के अंदर आए, फिर कटा हुआ मुंह के अंदर आए, घाव होता चले गए। अब डॉक्टर के पास गई, सर बता दो क्या परेशानी? कहीं नहीं, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर चना अब मत खाना, अभी जो खाया अब मत खाना। नहीं खाऊंगी, आज के बाद हाथ नहीं लगाऊंगी, उसकी जगह मूंगफली का दाना सेक के खा जाऊंगी। तो एक इंदौर की घटना है, हो गए होंगे 20 साल पहले, 15-20 साल पहले की, और ज्यादा समय ना हुआ होगा, 15 साल 10-15 साल से ज्यादा नहीं हुए होंगे, 10-15 साल से। एक वहां पर इंदौर में एक बड़ा मॉल बना था सबसे पहला, बहुत पलासिया से वो वहाँ जाते हैं राजवाड़ा के लिए, तो वहाँ रोड पे एक बड़ा इधर साइड में बना था, उसको क्या कहते हैं, ट्रेजर आइलैंड वगैरह क्या बोलते हैं इंदौर में, जो भी बोलता, एक बड़ा मॉल बना था, अभी भी होगा वहाँ है। तो उसके सामने की घटना बहुत ध्यान दीजिएगा जरा हो। पति कहे मैं मॉल में से सामान लेकर आया, पत्नी का शरीर थोड़ा भारी था तो वो गाड़ी में बैठी रही, एसी चालू, कांच लगा हुआ। अब तो इंदौर में ये गाय बैल कुछ मिलते नहीं है, उस समय पर वो कांच के अंदर बैठी अपना बढ़िया मोबाइल चला रही, पति सामान लेने गया। अब देखिए कितनी सेफ गाड़ी के अंदर, सब बढ़िया, और मालूम पड़े 2 बैल 2 नंदी लड़ता लड़ता आया, दौड़ता दौड़ता, और एक तो गाड़ी के सामने रुक गया ने, दूसरा इधर से बड़ी का माथा सींग अंदर गया, और जो गाड़ी में बैठी थी, देखिए मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं, समय घड़ी पल क्षण सब निश्चित है। आपके अच्छे समय का भी कोई आएगा, समय घड़ी पल भगवान लिखा है, दुख टालने का भी समय भगवान लिख कर रखा है। हमारे यहां सीधी सीधी भाषा में कहते हैं घोड़े के भी दिन फिर जाते हैं। घोड़ा मतलब कचरा घर, कचरे घर के भी दिन फिर जाते हैं। जहां लोग कचरा फेंकते थे वहां पे बिल्डिंग बन जाती है, अपने कुछ सालों बाद बिल्डिंग बन गई। तो जब वो जहां कचरा फेंकते थे वहां मकान बन गया, बिल्डिंग बन गई। जिस प्लांट में तुम्हारा गंदा पानी जाता था वहां मकान बन गया, इतना जोरदार बना, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में देखो क्या जोरदार बन गया। तो जहां कचरा फेंकते थे, झाड़ू लगा के सारा सामान फेंक के आते थे, नहीं सारा कचरा में पड़ा रहता ना, वहां जोरदार बंगला बन सकता है। तो अपने हृदय में, अपनी चित्तवृत्ति में, अपने दिल में ये बात उतार कर रखना कि कितना भी दुनिया कचरा पटक दे और कितना भी दुख मिल जाए, एक ना एक दिन बंगला तो बन ही जाएगा, यह पक्का है। घोड़े के भी दिन फेर देता है वो देव अधिदेव महादेव। 50 रुपए की माला लेके आओ, थोड़ी देर महाराज जी के पिनाओं ने, पंडित जी तो 2 मिनट नहीं पहने बापड़ा, और यूं बस पिनाई ने उतार दी ने 50 रुपए सब धरा की धरा, उधर पड़ा हुआ, वो पड़ी कोना में, और 50 रुपए की माला मां धरी। तो आपसे निवेदन है 50 रुपए की माला की जगह 50 रत्ती का दिल तुम शंकर को दे दो। रुपया मत लगाना, दिल लगाना। रखिए माला, क्या करें माला का? गणेश मंदिर जाऊंगी, 15 रुपए का नारियल लेके जाऊंगी, गणेश जी प्रसन्न हो जाएगा। नारियल की जगह दिल तो ले जा। अब दिल चप्पल में छोड़ के जा रही है, नारियल लेके अंदर जा रही है।
बोलो सही है कि गलत है? दिल चप्पल में छोड़ दे। तुम देखना हो, अपने काम करें, पहले तुम यहाँ रह जाओ, तुम चप्पल देख लीजिए, फिर हम दर्शन करके जाए, फिर तुम चली जाना, हम चप्पल देख लेंगे। तो नारियल काय को ले गई? बस सियोर वाला महाराज यही बुरा बोले और लोगों को लगे कि सियोर वाला महाराज बुरा बोले, तो सीधी सीधी बात है, नारियल तो लेके अंदर जा रही है और दिल चप्पल में छोड़ जा रही है। फिर भगवान से कहे कि मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, मैंने तो उल्टा सातिया बनाया। तो भगवान गणेश जी बोले सीधा कर दे, कहीं नहीं होने वाला, चप्पल में दिल छोड़ के आई थी। उल्टा सातिया बनाने की भी जरूरत नहीं थी तेरे को, तो तू अगर दिल यहां लेके आती तो नारियल नहीं भी लाती चल जाता, पर दिल तो लाती। वहां भी खड़ी मंदिर में तो भी धक्का दे खसको। इधर हो जा, इधर देखिए। दिल से अगर मंदिर जाती ना तो ये कुछ भी नहीं करती। फिर तो जब उसको दर्शन, तुम तो छुपे रहो, उसके पीछे छुपे रहो, जो तुमको धक्का दे रही उसके पीछे छुपे रहो और उसको याद करते रहो। दिल से याद करना, वो पर्दे के पीछे कितना भी छुपा होगा निकल कर दर्शन देगा कि आ गया है मेरा। तो वो एक भजन की लाइन कि पर्दे के पीछे, क्या है वो, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। वैश्य की पत्नी, आंवला नवमी की कथा, आंवला नवमी का व्रत कहता है, वैश्य की पत्नी ने माना नहीं पति का कहना और आखिरी में उसके मन में बैठ गया कि मुझे संतान चाहिए। एक बच्चा कुएं में पानी खींचने गया था अपनी माता के कहने पर, ये पीछे से जाकर अपना नाम बोलकर धक्का दे दी कि इसको मैं बलि देती हूँ भगवान को, उसको, और मेरे घर संतान हो जाए। ये आ गई, आ तो गई, पर कुछ दिन बाद संतान तो नहीं हुई, पर पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया, पूरा शरीर बेकार हो गया। जब शरीर टपकने लगा, गिरने लगा, पति से कहा मैं एक बात कहना चाहती हूं। बोलो क्या हो गया? जीवन में अगर दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए तो तुमने पूर्व में जो पाप कर्म करा है उसका प्रायश्चित करिए। भगवान के मंदिर में जाकर, शंकर के मंदिर में जाकर निवेदन करिए। क्या हुआ है? बात इतनी सी है, आपने तो मना करा था पर मैंने एक बच्चे की बलि दे दी थी, इसलिए मेरे शरीर में ये रोग हो गया। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। वैश्य ने कहा तूने मुझे पहले बताया नहीं, झूठ बोल रहे हो, छल कर रहे हो, प्रपंच कर रहे हो, कोई बात छुपा रहे हो, उसमें किसी की हानि नहीं, हानि अपनी है कि तुम अपनी जिंदगी में अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, किसी दूसरे का कुछ नहीं होगा। पांव अपना काट रहे हो, कुल्हाड़ी अपने ऊपर मार रहे हो, जिंदगी पर मार रहे हो, बर्बादी के कदम तुम बढ़ा रहे हो, बिगड़ेगा कुछ नहीं। तूने अब बताया मुझे, पहले बताना था ना। जब व्यक्ति को दुख आता है ना तब कहता मैंने वो छुपाया था, मैंने झूठ बोला था, मैंने वो छल करा था, मैंने छुपा कर बैठा था, तब कहता है जब दुख आता है तब। वैश्य ने कहा ये बात मुझे पहले कहती तो मैं प्रायश्चित करवा देते। झूठ, छल, कपट, बेईमानी, प्रपंच की बात पहले ही प्रस्तुत कर दो, सब ऐसा हो रहा है, सब ऐसा चल रहा है, तो कुछ निर्णय निकल सकता है। गलती हो गई, अब छुपा तो लिया, गलती भी हो गई, इसका प्रायश्चित तो कोई संत सदगुरु ही बता सकता है। गई, अकेली चली गई गंगा के घाट पर, गंगा मैया के तट पर बैठ गई और तट पर बैठकर गंगा जी का स्मरण करने लगी। मां मैं पापी हूं, मेरा पाप धो दे तू।
अपने पुत्र की कामना के लिए मैंने किसी की बलि दे दी। बहुत ध्यान देना महाराज, अपने सुख के लिए दूसरे का बुरा कभी मत सोचो। मैं इसको मूर्ख बना दूंगा, 2-4 लाख ले लूंगा, थोड़ा सा पैसा हाथ में आया छू, आपने उसको मूर्ख बना दिया, आपने उसको बेवकूफ बना दिया। वो भोला था, आपने उसको सब कुछ बना दिया, पर आपने तो बना दिया, पर वो ऑनलाइन है, देख रहा है, सब कुछ खाते में मौका मिलेगा, उसकी लाठी में, उसके डंडे में थोड़ा सा समय लगता है, पर देता जरूर है। और जब वो देता है तो उठ नहीं पाता, उठ नहीं पाएगा। वो वेश्य की पत्नी गंगा जी से कहती है मैंने बहुत पाप किया है, क्षमा करो मां, क्षमा करो, क्षमा करो मां। गंगा के जल में नहाती नहीं, बैठी रही घाट पर। वो वैश्य की पत्नी गंगा के घाट पर बैठी, पर गंगा को नहाया नहीं, गंगा का आचमन नहीं करा, बस सामने बैठकर रोज रोती है, प्रार्थना करती है, मस्तक रगड़ती है, मां क्षमा करो। गंगा एक स्त्री का रूप लेकर सामने प्रकट हो गई, हाथ में कमल का पुष्प था, लेकर आई। गंगा जी ने उसको दिया, देकर कहा तुम कौन हो? मैं वैश्य की पत्नी, मेरे घर में संतान नहीं थी, तो मैंने दूसरे के कहने पर, उन्होंने कहा था बलि देना पड़ेगी, मैंने बलि दे दी एक दूसरे के पुत्र की, और मेरा शरीर ऐसा हो गया। फिर कहूंगा अपने सुख के लिए दूसरे को दुख मत दो। किसी ने कह दिया तुम्हारा घर बांध दिया है, किसी ने कोई घूम घूम के बोल दिया, तेरे ऊपर टोना कर दिया, तेरे ऊपर ये कर दिया, उसको याद आया 15 दिन पहले मेरी जेठानी से लड़ाई हुई होगी, उसी ने करा होगा, गुरुजी कुछ ऐसा कर दो कि उसका मुंह ही बंद हो जाए। अब गुरुजी से कहो तो वो गुरुजी अपनी धर्मपत्नी का तो मुंह बंद नहीं कर पा रहे हैं, और कि उसका मुंह बंद कर दो। भगवान वाणी में कब तक रहता है? जब तक सबका हित होता है। वाणी पर जब दूसरे के अहित की बात आती है, किसी के शरीर में देवी देवता आते हैं ना, वो सत्य सत्य बोलेंगे तो चलेगा, दूसरे का भला करेंगे चलेगा, पर जब दूसरे का बुरा करने लगते हैं तो देवता भी वहां से ओझल हो जाता है, उसके शरीर से, उसके मुख से, उसकी वाणी से चला जाता है। किसी का बुरा मत करो। वो एक कथा है ना, शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया ना, उसको एक घंटा मिल गया और घंटा लेकर आया, और भगवान ने कहा तू जितना मांगेगा इससे दुगना तेरे पड़ोसी के यहां जाएगा। तो उसने घंटे को उठाकर तिजोरी में रख दिया, मांगा ही नहीं, क्योंकि मैं मांगू और पड़ोसी का भला हो तो मैं काय को मांगू। भूखा मरने लगा, तब पत्नी ने कहा घंटा देवता के निकाल लो, 2 अगरबत्ती लगाओ, मांग लो। उन्होंने घंटा देवता के निकाल के 2 अगरबत्ती लगाकर कहा प्रैक्टिकल करके देखो, हमारे घर में 2 तरह का भोजन आ जाए, पड़ोसी के यहाँ 4 तरह का रखा था। इसने कहा बिल्कुल मत मांगना, वहां ज्यादा जारिया है। पत्नी बोली तुम्हारे ऐसे रहने से तो भूखे मर जाऊंगी, तुम चिंता मत करो, आज मैं मांगती हूं। घंटा देवता हमारे घर में एक कुआं खुद जाए, पड़ोसी के घर में 2 खुद गए बेचारे के घर में। हे घंटा देवता हम दोनों पति पत्नी की एक निपट जाए। अब इनकी तो एक गई, बापड़ा उनकी 2 ही चली गई, और कुआं में डूब भी गए। क्यों बुरा चाहें हम किसी के? भगवान से प्रार्थना करो, अगर देना है परमात्मा, हमारी किस्मत में जितना लिखा है, हमारे भाग्य में जितना लगा है, जितना मेरी किस्मत में और भाग्य में लिखा है उतना मेरा अपना देना, मुझे दूसरे का नहीं चाहिए, मेरे भाग्य का देना। मेरी किस्मत में नौकरी लगी हो नौकरी देना, जॉब लगा हो जॉब देना, सर्विस लगी हो सर्विस देना, बिजनेस लगा हो बिजनेस देना, फैक्ट्री लगी हो फैक्ट्री देना, पर खाली मत रखना। दुनिया के लोग अगर उंगली उठाएंगे तो हमारा कुछ नहीं जाएगा, तो तुम्हारा ही जाएगा। खूब शंकर की कथा सुनते थे, अब क्या हो रहा है, हमारा क्या जाएगा। और इसमें यह मत सोचना सीहोर वाले महाराज का कुछ जाएगा, सीहोर वाला महाराज जहां बाची ही नहीं रहा है,
यहाँ तो कथा शंकर जी बाच रहा है, शंकर जी की कथा शंकर जी बाचे और शंकर जी सुने, तो बाचने वाला भी शिव, बचाने वाला भी शिव और सुनने वाला भी शिव। तो शंकर जी ये विचार कर लेना हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, बोल लेना जो बिगड़ेगा तुम्हारा ही बिगड़ेगा। तूने गलती कर दी, गंगा जी बोली तुमने गलती करी है, तुम माना तुम क्षमा मांग रही पर गलती करी है तुमने, मां अब तो क्षमा कर दो। गंगा जी ने कहा, आंवला नवमी की कथा है, कार्तिक का महीना में जब शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि आएगी तब तू आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर आंवले के वृक्ष में दूध का सींचन कर देना। क्या चढ़ा देना? दूध। जिस व्यक्ति को रोग सताता ही रहता है, सताता ही रहता है, बीमारी आती रहती है, जा ही नहीं रही होती है, तो उसको कुछ नहीं करना चाहिए, आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन दूध चढ़ा देना चाहिए। फिर बीमारी दूर हट जाती है, व्यक्ति बीमार ही नहीं पड़ता। जिसको निमोनिया हो, श्वास की बीमारी हो, दमे की बीमारी हो, किडनी और लीवर से जुड़ी हुई बीमारी हो, उसके लिए सबसे अच्छी चीज है हमारा, चलने में हापड़ी भरा जाए, चलने में दम भरा जाए, तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे दूध चढ़ाओ आंवला नवमी के दिन, काया ठीक होती है। तू जा, तू ये कर लेना, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर जब तू आंवले पर दूध चढ़ाकर पूजन करेगी और उसी आंवला के वृक्ष के नीचे बैठकर जब तू अन्न का भाग ग्रहण करेगी, तब तेरा मुख में निवाला जाते ही वो औषधि का काम करेगा और तेरे शरीर की काया ठीक हो जाएगी। उस वैश्य की धर्म पत्नी ने हाथ जोड़ लिए गंगा मैया के माँ में जाती, आंवला नवमी के दिन पहुंच गई आंवले के वृक्ष के नीचे, पूजन करी, अर्चना करी, दूध का सींचन करा, थोड़ा सा भाग मुख में लिया, वो निवाला अमृत बन गया और उसका काया ठीक हो गई, रोग मिट गया। इसलिए आंवला नवमी का उद्यापन करने वाली माताएं जब आंवला नवमी के व्रत का उद्यापन करती है तो आंवले के वृक्ष के नीचे ही ब्राह्मण ब्राह्मणी का भोजन कराया जाता है, घर के अंदर नहीं। घर के अंदर भोजन नहीं कराते। आंवला नवमी का अगर उद्यापन करना है, आंवला नवमी का अगर उजमना करना है, 5 माता 10 माताएं मिलकर अगर उजमना कर रही हैं, उद्यापन कर रही हैं, तो कहीं ऐसे जगह चले जाओ जहां आंवले का पेड़ लगा हो, आंवले का वृक्ष लगा हो, आसपास में कहीं कुछ मंदिर देवालय हो, वहां पर भोजन बनवा लो। वहीं पर आंवले के वृक्ष के आसपास में ही कहीं वहीं पर ब्राह्मण ब्राह्मणी का भोजन कराकर, चांदी का आंवला बनवाकर, चांदी का नहीं हो तो असली का जो आंवला होता है उसका दान दे देना चाहिए, पर करना चाहिए रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, लक्ष्मी के लिए आंवला का वृक्ष उत्तम माना गया। फिर आगे जो वर्णन किया है शिव महापुराण के अंतर्गत, व्रत शिव पुराण का जो व्याख्यान वर्णन श्रवण कर रहे हैं, वो भगवान से अगर मांगना सर्व जगत के सुख के लिए मांगो। कार्तिक के महीने में सबसे बड़ा अगर व्रत का कोई नियम है तो केवल एक नियम सबसे बड़ा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त स्नान करना और दूसरा दीप लगाना, दिया प्रज्वलित करना, दीपक लगाना। एक बार जलंधर को मारने के लिए भगवान शंकर पहुंचे थे, वृंदा के पति। और जलंधर को मारने के लिए उधर शंकर भगवान को भेजा गया कि जलंधर को आपको मारना है। शिव जी ने कहा ठीक है, पर इसकी वृंदा जो पत्नी है इसका सात्वित्व डिगेगा तब तो जलंधर मरेगा। वृंदा का सात्वित्व डिगाए तो क्या हुआ, उधर तो शंकर भगवान और जलंधर का युद्ध हो रहा था, इधर जो वृंदा सो रही थी इसको स्वप्न आ गया। और स्वप्न में क्या देखा वृंदा ने कि मेरे पति के शरीर पर तेल मला हुआ है बहुत सारा, मेरे पति के शरीर पर बहुत सारा तेल लगा हुआ है और वो भैंसे पर बैठकर जा रहा है। शिव पुराण कहती है जिसको शरीर पर तेल लगा हुआ दिख जाए
तो समझ लेना सीताराम, अगर सपने में कोई तेल लगा हुआ दिखे ना तो समझ लो कि वो सीताराम होने वाला। भैंसे पे जाता हुआ नजर आए तो समझ लो ये बुरे सपने, ये कोई श्रेष्ठ सपने नहीं है। लोहे का मुकुट पहना हुआ दिखे समझ लो बुरा सपना। वो बुरा समय आ रहा है, उसका कुछ क्रम दिख रहा है। अब इसको स्वप्न दिखा वृंदा को, और वृंदा उठ गई, उठकर छत पर गई, बगीचे में गई, बाग में गई। मैंने किस्सा स्वप्न देख लिया अपने पति के लिए। घबरा गई वृंदा, दौड़ी, बगीचे से दूसरे बगीचे में पहुंची, दूसरे बगीचे से वन में पहुंची, वन से दूसरे वन में पहुंची। कोई गुरु मिल जाए मुझको, मैं उससे पूछ लूं। एक मुनि बैठे थे, वहां पहुंच गई। जब मुनि के पास में पहुंच रही थी तो पीछे से दो राक्षस इसके पीछे पड़ गए, वृंदा के पीछे दो असुर पड़ गए, दो राक्षस इस वृंदा के पीछे पीछे पड़ गए। वृंदा घबराकर मुनि के पास पहुंची। गुरुदेव 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 उठिए। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ, क्या कौन हो तुम? मैं वृंदा, जलंधर की पत्नी। हो धर्म पत्नी जलंधर की, ठीक है। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो, हुआ क्या ये तो बताओ। मैंने स्वप्न देखा था, मेरे पति के शरीर पर तेल लगा हुआ है, मेरा पति भैंसे पर बैठा हुआ है, मुझे लगता है मेरा पति जरूर कुछ दिक्कत में है। स्वामी आप अंतर्यामी हो, मेरे पीछे दो राक्षस आ रहे हैं, दो असुर आ रहे हैं। असुर आ रहे हैं? हाँ। मुनि ने हाथ में जल लिया, जहां से असुर आ रहे थे वहां फेंक दिया। फेंका तो वो दोनों असुर, दोनों राक्षस तो चले गए। वृंदा चरणों में पड़कर रोने लगी, नाथ आप जब इन राक्षसों को मार सकते हो तो मेरे पति का दर्शन करा दो, मेरा पति कैसा है बता दो। मुनि ने कहा तुम्हारा पति मर चुका है। वृंदा देवी तुम्हारा पति मर चुका है, उसके प्राण छूट चुके हैं। अगर मेरा पति मर गया है तो उसका शीश का दर्शन कराओ मुझे, आप मुनि हो। मुनि ने हाथ में जल लेकर छोड़ा, दो बंदर आ गए, दो बानर आए। बानरों से कहा जाओ इस स्त्री के पति का शीश लेकर आओ। वृंदा के पति जलंधर का शीश लेकर आए। शीश लाकर पटका वृंदा के सामने। वृंदा फूट फूट कर रोने लगी, मुनिवर मुनिवर मुनिवर, अये संत, अये गुरुदेव, अये मुनिवर, कृपा कर दो नाथ, दया कर दो। क्या हुआ, अब क्या चाहती है तू? मेरा पति मर गया है, इसको जीवित कर दो। जब आप राक्षस मार सकते हो, मेरे पति का शीश ला सकते हो, तो धड़ भी मंगवाओ और उसको जीवित करो। मुनि ने मंगवा लिया धड़, जल छोड़कर जलंधर को क्या कर दिया, जीवित कर दिया। जीवित हो गए जलंधर। जलंधर के साथ में वृंदा रहने लगी। पांच दिन तक वृंदा अपने घर नहीं गई, जलंधर के साथ वन में ही रह रही है। भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा था इसका सात्वित्व बड़ा प्रबल है, सात्वित्व डिगेगा तब जलंधर मरेगा। और वृंदा 5 दिन से जलंधर के साथ में रह रही, सात्वित्व डिग गया। जलंधर को शिवजी ने मार दिया, कटा हुआ शीश वन में आकर गिरा उस वृंदा के सामने। रो पड़ी, ये क्या है, आप कौन हो जो मेरे साथ में रह रहे हो, मेरे अपने बनकर रह रहे हो। अभी कथा में कहा था दुख आता है ये दिखाने के लिए आता है कि अपनों में कितने गैर हैं और गैर में कितने अपने, ये दिखाने के लिए आता है। आप कौन?
भगवान विष्णु ने अपना असली स्वरूप दिखाया, मैं हूं। मतलब मुनि भी आप बने थे, छल भी आपने करा, वो राक्षस भी आपके थे, बंदर भी आपके थे। वृंदा की आंख में आंसू भर गए। नाथ नारायण, बड़ी गजब कृपा करी है आपने मेरे ऊपर। मेरा सात्वित्व डिगाकर मेरे पति के प्राणों को हर लिया। मैं श्राप देती हूं नाथ, जैसे आपने मेरे साथ छल कर आप मृत्यु लोक में जब जाओगे, राम बनकर प्रकटोगे, तब सीता भी छली जाएगी। बंदर ने मेरे पति का शीश ला कर दिया है, सूचना भी बंदर ही ला कर देगा आपको। पत्थर के हो गए आप, शालिग्राम जी बन गए। कार्तिक महत्तम की कथा कहती है, शालिग्राम भगवान के सामने, तुलसी जी के क्यारे के सामने, शिव मंदिर के सामने, नारायण मंदिर के सामने, रामकृष्ण मंदिर के सामने, नदी, तालाब, सरोवर, कुंड, बावड़ी, कुआं के पास में, तीर्थ में, कार्तिक महीने में जब दीप का दान किया जाता है, दिया जलाया जाता है, तो व्यक्ति कितना भी पाप कर्म करा होता है, सारे पाप से मुक्त होकर भगवान के धाम की ओर अग्रण्य हो जाता है। कार्तिक का व्रत कैसे करना चाहिए? तो शास्त्र कहता है, चाहे आप फलहार से करो, चाहे आप भोजन से करो, जो आपकी चित्तवृत्ति, आपका शरीर बन जाए उसके अनुसार करना है। पर सबसे प्रबल नियम है आपका दीप का दान, सबसे प्रबल। ऐसा कार्तिक के महत्तम का वर्णन करते हुए कार्तिक का उद्यापन घर के अंदर ही भगवान का सुंदर पूजन व्रत करते हुए यज्ञादि विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर कराकर दक्षिणादि वस्त्रादि देकर विदा करें, भोजन कराएं। इस तरह